हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज मैं शेयर करूँगी कि मेरी चाइल्डहुड से पर्टिकुलर डेफिनेशन रही है फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स की। ये आपको बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी देगा। जब मैंने रियलाइज़ किया, देखा कि जब छोटे बच्चे थे मेरी एज के या फिर मुझसे जो बहुत बड़े थे या फिर मेरी एज की लड़कियाँ भी थी और लड़कों को भी देखा होगा कि इंसान ना बड़े ईजिली झूठी कस्में खा लेता है। अब ये कब होता था कि अगर सामने वाला किसी इंसान को कुछ बोल रहा है और वो चाहता है कि वो उससे अग्री करे, उसकी बात का भरोसा करे, जो उसने बोला है वही सच है, तो वो एकदम से ना झूठी कसम खा लेता था। फिर औरतों को मैंने देखा कि भाई वो कोई भी झूठी कसम खा लेंगी। और कई बार मैंने अक्सर देखा कि औरतों को भगवान की झूठी कसम खाते हुए, और बच्चों को देखा पेरेंट्स की झूठी कसम खाते हुए। लड़कियां थी वो भी बहुत झूठी कसम खाती थी। तो मेरे लिए ना बड़ा अजीब होता था, बहुत बुरा लगता था मुझे कैसे खुद को सही साबित करने के लिए एक इंसान झूठी कसम खा रहा है। किसी की भी खा रहा हो तो है तो झूठ ही ना। और कसम की कितनी वैल्यू है, अगर मेरे लिए तो बहुत वैल्यू होती थी कि कसम का मतलब एक इंसान वाकई झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने अलग ही देखा था। इंसान झूठी कसमें अपने आप को सच साबित करने के लिए तब खाता था जब वो पता है इसके वो इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका एक माइंड सेट है कि अगर मैंने झूठी कसम खाई तो मेरा इंसान भरोसा करेगा। तो एक तो ये सिचुएशन थी। दूसरा, मैंने कई सारी फीमेल्स को देखा था कि जब उन्हें अपनी बात खुद को सच प्रूफ करना होता ना, तो वो मगरमच्छ के आंसू होते ना, वो बहाना शुरू कर देती थी। मैंने कहा ये होता कैसे, कोई बटन लगाया जिसको आपने प्रेस किया और शुरू हो गए। तो ये सबसे बड़ा हथियार देखा मैंने औरतों को, फीमेल्स को यूज़ करते हुए कि अपने आप को सही साबित करना है तो रो के दिखा दो। तो एक डिसीजन ये भी था कि मैं ना चाइल्डहुड में रोती नहीं थी। रोती किसी के सामने नहीं रोऊंगी मैं, रोना होगा मैं अकेले रो लूँगी, लेकिन किसी इंसान के सामने नहीं रोऊंगी, क्योंकि मेरे लिए आंसू की बड़ी वैल्यू है। मैं कसम में बहुत बिलीव करती हूँ। तो जब मैंने वो पर्टिकुलर केस देखा ना, जहाँ पर उस लेडी ने, एक जो मैरिड थी, काफ़ी एज में थी वो, और अपने छोटे बेटे के सर पे हाथ रख कर झूठी कसम खा ली, सिर्फ मुझे दूसरे लोगों की नज़रों में झूठा साबित करने के लिए। अब ये बात सिर्फ उस औरत को पता थी और मुझे पता थी कि वो झूठ बोल रही है, और मुझे पता था कि मैं सच बोल रही थी, और मेरी एक्सप्लेनेशन देने की आदत नहीं है। और जब अब एक औरत ने अपने सगे बेटे के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खा ली, तो मेरे पास कुछ बचा थोड़ी ना। मैं कैसे प्रूफ करूंगी किसी को कि मैं सच बोल रही हूँ। तो वो रीज़न था कि मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जिसको जो समझना है समझ लो, जिसको जो मानना है मान लो। और कल को जब सच सामने आएगा ना, तब आके मुझे सॉरी बोलोगे तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, मैं ऐसी भी हूँ। ये बचपन की ही चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग है जो मैंने करी है। जब मैंने लोगों को देखा ना कि लोग कितने झूठे हैं, गिरे हुए हैं, हर एज की बता रही हूँ मैं, तब मैंने, और अच्छा अब होता क्या था कि ये जो लोग मेरी सराउंडिंग्स में होते थे, फिर चाहे वो रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हो, या फिर और कोई इंसान जो मुझे जानता हो, अगर उससे मेरी बात होती है, तो ये लोग एक एक्सपेक्टेशन लगाते थे कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं। सपोर्ट इन द सेंस, उनका माइंडसेट है ये है कि भाई मेरा कनेक्शन इन लोगों के साथ में, चाहे वो फ्रेंड का है या रिलेटिव का है या फैमिली मेम्बर का है, तो मुझे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोगों ने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया था कि अगर मैं किसी के फेवर में बोलती हूँ, मैं किसी के लिए स्टैंड लेती हूँ, तो फिर वो इंसान को सपोर्ट हो जाता है, फिर उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। तो अल्टीमेटली मेरी पावर थी। इस चीज़ को उन्होंने रिकग्नाइज किया, मैंने भी रिकग्नाइज किया था कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स के बाद में। तो अब क्या होता है कि ऐसा मुझे कई बार ना स्टेटमेंट्स फ्रेंड्स की तरफ से मिलती थी, फीमेल फ्रेंड्स की बता रही हूँ, कि तू मेरी फ्रेंड है, तुझे मुझे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि दूसरे पर्सन का। तो तब तक मैंने ये डेफिनेशन डिसाइड भी नहीं करी थी कि ये मेरी डेफिनेशन होगी फ्रेंडशिप के, रिलेशनशिप के। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने आप गलत हैं, आप फ्रेंड हैं तो क्या हुआ, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। तो अब सपोर्ट की बात क्या होती थी कि मेरा क्लियर था कि मैं कभी भी गलत इंसान का सपोर्ट नहीं करूंगी, फिर चाहे आप फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, या फिर कोई और हो। अगर आप गलत हो तो मैं आपका स्टैंड नहीं लूँगी, मैं सिर्फ सच का ही साथ दूंगी। तो ये मैं करती थी, और इसकी वजह से ना कई बार कई लोगों को समझ में आ गया था कि हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो इनका सच तो सामने आ ही जाएगा, और इनको पनिशमेंट भी मिलेगी, जिससे भी आर्गुमेंट में होते थे या फाइट हो रही होती थी। तो मैं इन चीज़ों से मैंने अपने आप को इसलिए सेपरेट रखा, क्योंकि क्या होता है, एक डेफिनेशन बहुत जल्दी मैंने रिकग्नाइज कर ली थी कि अगर आपके अपने कर्म अच्छे हैं और आप दूसरे ऐसे किसी इंसान का सपोर्ट करते हो जो आपका फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या फिर फ्रेंड है, या कोई और है, मे बी लवर है, या फिर हस्बैंड वाइफ है, और वो इंसान गलत है, तो भी आप उसको सपोर्ट करो क्योंकि आपका कोई रिश्ता है उस इंसान के साथ में। तो यहाँ पर ना आप भी अपने कर्म को खराब कर रहे होते हो, नेगेटिव कर्म आप क्रिएट कर रहे होते हो। तो ये बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर लिया था मैंने।
और एक डिसीजन था कि मैं अपनी प्योरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी मेंटेन रखूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और अब इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखने का एक ये भी तरीका था कि आप कभी भी गलत इंसान का सपोर्ट मत करो। अब इसकी वजह से मैंने बहुत गो थ्रू किया है क्योंकि इस वजह से तो फिर मैं सबकी दुश्मन हो गई। जनरली मैंने तो नहीं देखा मेरी लाइफ में कोई मुझे मेरे जैसा मिला हो। तो अब यहाँ पर जब मैंने डिसीजन लिया कि मेरी डेफिनेशन क्लियर है कि मैं कभी भी किसी गलत इंसान का सपोर्ट नहीं करूँगी, और जब भी मुझसे कोई ऐसा बोलता, और ऐसी सिचुएशन ना लाइफ में कई बार आई है कि तुम मेरी फ्रेंड हो या तुम हमारे रिलेटिव हो तो तुम्हें हमारा सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं क्लियर होती थी कि आप गलत हैं, आपको पता है ना, उसका मतलब थोड़ी ना मैं आपको सपोर्ट करूँगी, बोल देती थी मैं ये चीज़। तो करते करते लोगों को समझ में आ गई। लेकिन जब मैं आगे अपनी जर्नी में बढ़ी ना, अच्छा मेरे साथ एक चीज़ और होती थी, ये सॉर्ट ऑफ वीकनेस थी कि मैं राह चलते इंसान का भी सपोर्ट कर देती थी। जहाँ पे मुझे दिखता था कि हाँ मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं कर देती थी बिना सोचे समझे। तो वो कहते ना कि कुएं में कूद जाना, ऐसे वाले काम मैंने बहुत बार करे हैं जो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते थे, लेकिन होते थे, क्या कर सकते हैं। इसमें मैंने बाद में आगे चलकर चेंजेस करे हैं, क्यों करे हैं वो डिवाइन के कहने पे करे हैं, वो मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि मेरी डेफिनेशन क्लियर थी कि मैं कभी भी गलत इंसान का सपोर्ट नहीं करूँगी ताकि मेरे अपने कर्मा सही रहें। आपको समझना होगा कि जब आप किसी गलत इंसान का सपोर्ट करते हो, जो कि आपका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड है या कोई और है जिसको आप जानते हो, हस्बैंड वाइफ में भी खूब देखा ये चीज़ें मैंने, कि एक दूसरे का इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हस्बैंड है, वाइफ है, और जबकि आपके अपने कर्म सही है। फिर बाद में क्या होता है ना, आपको इस कर्म का भुगतान करना पड़ता है। आपने एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया है और इसका भुगतान आप करेंगे। तो अक्सर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा मेरी लाइफ में, एक ही दो लोग थे ऐसे उस टाइम पे जो वाकई अच्छे थे, और लेकिन वो सपोर्ट करते थे ऐसे गलत लोगों को क्योंकि वो उनका फैमिली मेम्बर है। बाद में वो रोते थे, उनका ये कहना होता था कि नहीं, हमेशा ना जो बुरा इंसान होता है वो खुश रहता है और जो अच्छे इंसान है सिर्फ वही दुखी रहते हैं। अब उन लोगों से मैं अब मिलती हूँ, जैसे कुछ लोग हैं जो लाइफ में अलाउड हैं, तो फिर से उनका वही स्टेटमेंट सुनने को मिलती है, तो मैं बोल देती हूँ। मैंने कहा ये क्लैरिटी है जो होनी चाहिए। आप एक पर्टिकुलर मेरा कज़न है, उसका क्या है कि उसका ये था, उसने कभी अपने बड़े भाई को सपोर्ट किया जो कई तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व था, और उनकी मदर का भी यही हाल था। तो उनके साथ क्या हुआ, फिर उनकी मदर और जो बाकी रिलेटिव्स थे सब ने चीटिंग करी, प्रॉपर्टी ले ली, जबकि उन्होंने, कज़न ने बहुत कुछ अर्न करके दिया था। तो अब जब वो कभी मिलते हैं ना तो बोलते हैं, बात बोल रहे थे कि मैंने जिसके लिए जो किया सब ने मुझे धोखा दिया, उन्हीं के लिए तो किया था। तो उनका ये था कि तुम प्यार से मांग लेते मैं दे देता। तो वो बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा ये तो ज़िंदगी का सबक है ना जो आपको सीखना पड़ेगा। आपने उस टाइम पे सपोर्ट किया, मैंने चाइल्डहुड में आपको देखा सपोर्ट करते हुए, तो आप डिनाई तो नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने बोला हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने सपोर्ट किया है। तो मैंने कहा फिर ये कर्मों का भुगतान है ना जो आप कर रहे हैं, और करना पड़ेगा, और ये कार्मिक लेसन भी है, इसको आप सीख लो। तो उनको रियलाइजेशन हुआ। तो फिर ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी जब उन्होंने लाइफ में फिर से घटित हुआ होगा कि उनका जो भाई था ना वो बार बार ऐसे गलत काम में उलझते थे, और फिर जब प्रॉब्लम आती थी तो आके सरेंडर इनके पास कि मुझे बचा लो भैया के पास में। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि क्या करा जाए सिचुएशन में। मुझे थोड़ी सी हंसी आई, मैंने कहा देखो मुझसे गाइडेंस मांग रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अपने कर्म को ठीक ठाक रखो, नहीं फिर बाद में भगवान जी को ब्लेम मत करना, डिवाइन को ब्लेम मत करना कि बुरे लोग खुश हैं और अच्छे लोग दुखी हैं। मैंने अच्छे लोग खुश रह सकते हैं धरती पे ना, कर्मों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब एक बार एक इंसान बोलता है ना कि मैंने तो कुछ गलत नहीं करा फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, तो ये जो कर्मों की डेफिनेशन है ना, और ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि इंसान अपने ही फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को सपोर्ट कर रहा होता है, उनको जानते और समझते हुए, उनके कर्मों से पूरी तरह से वाकिफ होते हुए भी उनको सपोर्ट कर रहा होता है। और ये एक गलत कर्म है जिसका भुगतान आपको आज नहीं तो कल करना ही पड़ता है। किस टाइम पर उसका भुगतान करेंगे वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन करना पड़ता है। तो मैं इन चीज़ों से अवेयर थी, मुझे पता था मुझे मेरे कर्मों का बहुत ध्यान रखना है। तो मेरे अपने कर्म अच्छे हैं और मैं गलत इंसान के कर्मों को बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगी, उनको सपोर्ट नहीं करके मैं अपने कर्मा को ठीक रख सकती हूँ। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ती चली गई। लेकिन अब एक सवाल और भी था कि क्या मैं वाकई कभी किसी को सपोर्ट नहीं करूँगी अगर कोई मेरे नोन में ऐसा है? तो ऐसा नहीं था, मेरी डेफिनेशन क्लियर थी कि अगर आप एक अच्छे सच्चे इंसान हैं, आपकी गलती नहीं है, फिर भी कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं सबसे पहले आपको सपोर्ट करूंगी, आपके बिना सपोर्ट मांगे आपको सपोर्ट करूंगी। और अगर मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ तो फिर वहाँ कोई स्टैंड ले नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता फिर, और ना ही वो जीत सकता है। इस बात से मैं अवेयर हूँ। तो ये एक पावर है,
अवेयरनेस में हूँ इस पावर की मैं कि अगर मैं किसी का सपोर्ट कर रही हूँ तो फिर उस इंसान का जीतना तय है। और एक दो बार सिचुएशन ऐसी भी हुई है अवेकनिंग से पहले कि एक किसी फैमिली मेम्बर ने मुझसे झूठ बोलकर सपोर्ट लिया था, और मैं ऑलरेडी बहुत कुछ गो थ्रू कर रही थी उस टाइम पे, डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था। और उस टाइम पे ना मैंने एक कंपनी है जो बहुत मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी है इंडिया में, उनके एचआर से मतलब घुटने टिकवा दिए थे। मुझे तो यही बोला गया और मैं उस टाइम पे सच को नहीं रिकग्नाइज नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ ऐसा सिचुएशन चल रही थी लाइफ में कि नहीं हो पाया ये चीज़। लेकिन वो सच जो झूठ उस इंसान ने बोला था जब मुझसे सपोर्ट लिया था, वो अवेकनिंग के बाद ओपन हो गया। तो मैंने उसकी बहुत क्लास लगाई और उसको फिर डिक्टेट कर दिया मैंने, ज़िंदगी में आज के बाद कोई भी सिचुएशन आएगी ना, मेरा सपोर्ट कभी नहीं होगा। तो उस इंसान ने अपॉलॉजी करी, मैंने कहा लेकिन क्या फ़ायदा हुआ ना इस अपॉलॉजी का, अल्टीमेटली मुझे गिल्टी फील होगा ना कि मैंने एक गलत इंसान को सपोर्ट कर दिया, जबकि मुझे चाइल्डहुड से मेरी डेफिनेशन क्लियर है कि मैं गलत इंसान को सपोर्ट नहीं करूँगी। बट मेरा कहना बहुत ज़रूरी था कि आइंदा से आगे से आप ध्यान रखना कि अगर आपको लगे ना कि आप गलत हो, तो पहली बात तो ये चीज़ें छुपने की नहीं है। अब दूसरा, मेरी तरफ से कभी सपोर्ट नहीं होगा, फिर चाहे आप कोई भी तरीके अपना लो कि मैं सपोर्ट कर दूँ। तो ये था कि अगर कोई अच्छा सच्चा इंसान है जो वीक है, जो नहीं ले पा रहा है अपने लिए स्टैंड, उसके लिए स्टैंड मैं ज़रूर लूँगी, फिर चाहे वो इंसान दुनिया की नज़रों में गलत क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि मुझे सच का पता रहता है, और मेरी एक ही कंडीशन है कि वो इंसान सही होना चाहिए, उसके कर्म गलत नहीं होने चाहिए, और कई बार ऐसा होता है। तो उस केस में मैं स्टैंड ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे ये पावर दी गई है और इसका मैं यूज़ ज़रूर करूँगी। तो ये मेरी डेफिनेशन है। आप लोगों की क्या डेफिनेशन है? कहने को पता है क्या होता है, बड़ा छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि अक्सर मैंने एक और केस बताती हूँ कि लड़कों को देखा है, जैसे लड़के हैं उनकी शादी हो रही है, लड़का ठीक है उसको कुछ नहीं चाहिए शादी के टाइम पे, लेकिन पेरेंट्स की डिमांड है दहेज की, ठीक है। तो अब लड़का ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो अग्री कर रहा है, फिर चाहे शादी टूटने की कगार पे क्यों ना हो दहेज की वजह से, तो भी लड़का अपने पेरेंट्स की साइड लेगा, पेरेंट्स को सपोर्ट करेगा, शादी के बाद भी वही करेगा। तो ये भी एक सिचुएशन देखी थी मैंने, कई मल्टीपल सिचुएशंस ऐसी मैंने देखी थी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब लड़का शादी के बाद भुगतान करता है ना इन चीज़ों का, इस कर्म का, पेरेंट्स को गलत चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए, फिर वो सोचता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैंने कुछ कैसे नहीं करा, आपने सपोर्ट किया अपने पेरेंट्स को गलत चीज़ में। तो इन चीज़ों पे आपको या तो स्टैंड ले लो, या तो डिस्टेंस मेंटेन कर लो, या तो अपनी वॉइस रेस करो, या फिर इंडिपेंडेंट रहो, कुछ तो करना होता है। लेकिन अब आई होप कि आपको समझ में आए, भारत में अक्सर ऐसा होता है जहाँ पे डाउरी प्रथा है, डाउरी सिस्टम है। तो ऐसे मैंने कई मैस्कुलिन देखे हैं, स्पेशली मेरी नेबर्स में काफ़ी देखे थे, रिलेटिव्स में भी देखे थे, जिनका ये थे हमने तो कुछ नहीं गलत करा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, शादी के बाद मिलता है कर्मफल और ढंग से मिलता है। तो तब मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया कि गलत कर्म नहीं करा तो है। दहेज के टाइम पे पेरेंट्स ने बोला बेटा ये चाहिए तो ये डिमांड है, और आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, आपने सर झुका लिया, जो पेरेंट्स बोलेंगे वही करेंगे। तो ये भी तो गलत डेफिनेशन है ना कि जो पेरेंट्स बोलेंगे वही करेंगे। तो मेरी डेफिनेशन हमेशा से क्लियर रही है, और ये भी रीज़न रहा है कि मेरे कर्म हमेशा से क्लियर रहे, कोई नेगेटिव कर्मा नहीं था। लेकिन मेरे कार्मिक लेसन बहुत सारे थे, क्योंकि मैं ज़िद्दी थी, मैंने डिसाइड किया था मैं झूठ नहीं बोलूँगी, चाहे मेरे सामने कितना ही झूठा इंसान क्यों ना खड़ा हो। और इस चीज़ की वजह से ना बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशंस हो गई थी लाइफ में। सो आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। जब मैंने पहले भी कहा कि डिवाइन इस चीज़ से ना खुश थे, सो वो क्या चीज़ें थी वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी डेफिनेशंस हमेशा से क्लियर रही हैं। सो अगर आपका मेंटल माइंडसेट क्लियर रहेगा ना, तो आप अच्छे से अपना इनर वर्क भी कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको चेंज तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, वैसे तो ये सबके लिए है, हर इंसान के लिए है, लेकिन अगर ट्विन फ्लेम हो और एनर्जी वर्क करना है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आप देखो आपकी क्या डेफिनेशन है। आई एम श्योर कि मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई भी इंसान जिसको पता है कि वो उसके कर्म ठीक है, वो इंसान राइट है, लेकिन पेरेंट्स को सपोर्ट ना कर रहा हो जब पेरेंट्स गलत हो, या सिबलिंग्स को सपोर्ट ना कर रहा हो जब सिबलिंग्स गलत हो, या फिर फ्रेंड्स को ना सपोर्ट कर रहा हो जब फ्रेंड्स गलत हों। तो मेरी लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस आई। घर में तो ऐसे कोई नहीं बोलता था, क्योंकि सबको पता था कि ये गलत का सपोर्ट कभी नहीं करती है, तो घर में कभी कोई बोल नहीं सका है। लेकिन फ्रेंड्स में ऐसे कई बार मुझे स्टेटमेंट्स सुनने को मिलती थी। जैसे एक बार एक फीमेल थी, तो उसकी शादी के लिए उसके घर पे आए थे देखने के लिए, और वो ऑफिस में थी, बात कर रही थी उस लड़के से, तो वो बोलती कि उसको ना शादी के बाद पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना है उसके। और अब वो लड़का ना दूसरी सिटी से आया था, काफ़ी दूर से आया था। तो लड़का बोलता है कि ये तो गलत बात है ना कि मैं तो फैमिली के साथ में रहूँगा। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो मैंने बोला ये लड़की फ़ोन पे थी, मेरे साथ ही घूम रही थी, तो मैंने कहा बात तो सही है कि पता नहीं शायद बात करवाई इसने, कुछ तो बोला था।
तो मैंने कहा वो लड़का तो ठीक है कि भाई वो तो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है, और अगर तेरा ऐसा कोई डिसाइडेड था तो तू उसको ये बात पहले ही बता देती ना, तुम्हारे घर पे आने से पहले अगर तू बता देती कि ये तेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो तुझे लगता है कि वो लड़का तेरे को देखने आता या शादी के लिए सोचता भी तेरे साथ में? मना कर देता ना, उसके भी पैसे बचते, फ्लाइट से आया था। लेकिन तुझे पता था कि ये बात गलत है, तो तुझे लगा कि नहीं हम मिल लेते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेंगे तो फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। तो लड़की तब बोलती कि तू मेरी फ्रेंड है, हाउ कैन यू सपोर्ट अदर पर्सन, की दूसरे इंसान का सपोर्ट कैसे कर सकती है जिसको तू जानती नहीं है। मैंने कहा बात जानने ना जानने की तो है ही नहीं ना, जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आप शादी का प्लान कर रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। लेकिन आपने जो अभी बोला है ना, सिचुएशन बड़ी क्लियर थी कि अगर आप पहले ही उसको बता देते लड़के को कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैं शादी के बाद आपके पेरेंट्स के साथ में नहीं रहूंगी, तो आपको लगता है कि वो लड़का आता, बात भी करता या सोचता भी तुम्हारे घर पे रिश्ता करने की? फॉर श्योर नहीं करता। मैंने कहा ये चीज़ गलत है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है, बट आपने सोचा आप ज़्यादा स्मार्ट हैं। तब उसको होता है कि नहीं तू मेरी फ्रेंड हो गई, तुझे मुझे ही सपोर्ट करना चाहिए। मैंने कहा मैं गलत का सपोर्ट करती ही नहीं हूँ, ये डेफिनेशन आपकी है, मेरी कभी नहीं होगी। सो ये चीज़ें हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को रिकग्नाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कर्मा से रिलेटेड है। सो आप अपना ध्यान रखो। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।